नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। दिल की आर्टरीज क्यों हो जाती है ब्लॉक? सर्दियां आते ही क्यों बढ़ने लगते हैं हार्ट अटैक के मामले? जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। चूंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं और क्यों इस वक्त देखा जाता है कि नसों में ब्लॉकेज होने लगती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि जैसा देखते हैं हम कि हार्ट की जो आर्टरी होती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ये जो हमारे पूरे हृदय की जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। और जब ब्लड पहुंचता है तो उसके साथ कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कई तरह की ऑक्सीजन और ये सब हार्ट को मिलता है। तो इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो डेफिनेटली जो हार्ट मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा या कम मिलेगा, पोषक तत्व उसको नहीं मिलेंगे तो हार्ट अटैक आता है उससे, या हार्ट से संबंधित और भी कई तरह के रोग, उसमें बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन अगर समय रहते अगर हम उपचार ना करें तो मृत्यु भी पेशेंट की हो जाती है। आजकल बहुत लोग देखें अपने हार्ट अटैक से बहुत मृत्यु हो रही है। कारणों की अगर हम बात करें इसमें, तो कॉर्नरी जो आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज का जो कारण है वो प्लेक, आपने सुना होगा, कहते हैं कि प्लेक उसमें बन जाता है, थक्का एक बन जाता है, एक तरह का क्लॉट बन जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल से या जो कैल्शियम ज़्यादा हो अगर हमारे ब्लड के अंदर, या फिर एक फाइब्रिन करके एक तत्व होता है वो हो। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो आम जो हम कहते हैं जिसको, कि जो आपके भोजन खाने के बाद जो बिना पचा भोजन है, जो आम बनता है, वो जा कर के जम जाता है हमारे आर्टरीज़ के अंदर भी, और बॉडी में जितने चैनल्स हैं कहीं पर भी जम सकता है। और इसके अलावा स्ट्रेस को कभी नहीं भूलना है। हम बार बार कहते हैं आजकल मानसिक तनाव, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये भी हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण है। अब दूसरा आपने पूछा कि सर्दियों में क्यों ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका कारण ये है कि जब सर्दियां पड़ती हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नालियां जिसमें खून चल रहा है, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट से संबंधित और भी कई तरह के अन्य रोग उसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन हम आपको इस शो के माध्यम से बार बार एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपको केवल अपने शरीर के प्रति थोड़ा जागरूक होना है, अपने शरीर को समझना है, अपने जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको अच्छी तरह से समझ करके और उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए उसके बारे में जानकारी हम इस शो के माध्यम से देते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, घबराना नहीं है। सेहत का नंबर आपके पास है, जो कि हमारे स्क्रीन पर हम दिखाते रहते हैं, उसको डायल करके आप जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए, अपने रोग को विस्तार से जो है उनसे आप पूरा परामर्श कीजिए, बातचीत कीजिए, वो कंसल्टेशन करेंगे और आपको आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का है, आयुर्वेद भी एक चिकित्सा पद्धति है, पुरानी मेडिकल साइंस है हमारी। इसमें भी हजारों वर्षों से हम अनेक प्रकार के रोगों का इलाज नेचुरल तरीके से करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो औषधि देते हैं आपको, वो भी नेचुरल सोर्स से ही हम प्रिक्योर करते हैं, सारी जड़ी बूटियों से बनती हैं, मिनरल्स से बनती हैं। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो सवाल डॉक्टर साहब फिर से मैं करूंगी कि जब नसों में ब्लॉक होते हैं जी। तो क्या शरीर कोई संदेश देता है, कोई सिम्टम होता है जिससे कि व्यक्ति समझ सके कि शरीर के अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। और जैसा मैंने कहा कि जो प्लेक होता है, खून का जो थक्का एक तरह से बन गया है, तो वो एक दिन में नहीं बनता, वो काफ़ी लंबे समय से बन रहा होता है, कई बारी सालों से, इवन डिकेड्स लगते हैं उसको बनने में। तो कुछ लोगों को ना कभी कभार तो कोई सिम्टम ही नहीं होता, उनको डायरेक्ट हार्ट अटैक होता है। आपने देखा होगा कई बार, कोई कहते हैं हमें तो कोई हिस्ट्री नहीं थी पहले। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जहां अक्सर देखने में आता है कि कुछ उनको लक्षण भी थोड़े थोड़े होते हैं। लक्षण क्या होंगे? चेस्ट में पेन, जिसको एंजाइना बोलते हैं, छाती में दर्द होता है, स्पेशली जब थोड़ा एक्सर्शन करते हैं, थोड़ा
काम करते हैं, तेज चलते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं, तो उससे थोड़ा चेस्ट में पेन होता है। उसके साथ साथ कई लोग कहते हैं मेरी छाती में भारीपन बना रहता है, वो भी एक लक्षण होता है, तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। कुछ लोग उसको गैस करके जो है नज़रअंदाज कर देते हैं कि गैस का दर्द है, एसिडिटी का दर्द है, वो भी होता है, ऐसा नहीं कि हार्ट का ही होता है, हमेशा एसिडिटी से भी होता है। और दूसरा जो कॉमन लक्षण इसमें मिलता है आमतौर पर कि सांस फूलना, यानी कि आप थोड़ा बहुत भी चलें, कई बार बैठे बैठे यहाँ से बाथरूम तक गए तो सांस फूलने लगता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली आपको अगर है तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। कभी कभी जब थोड़ा एक्सर्शन करते हैं तो पसीना भी कई लोगों को आता है, कुछ लोगों को थोड़ा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उनको चक्कर आने लगता है। तो इस तरह के कई लोग कहते हैं जी घबराहट सी होती है थोड़ा जब चलते फिरते हैं तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और इसमें जब आपको कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई दें, वैसे तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी सेहत का ध्यान वैसे भी रखना चाहिए। अगर लक्षण नहीं भी हो रहे तो भी खान पान, लाइफस्टाइल, अपना माइंड, उसको हमेशा आपको जो है ध्यान रखना है। लेकिन अगर लक्षण कुछ ऐसे दिख रहे हैं, उसमें भी लोग कई बार डिले कर देते हैं। डिले क्यों कर देते हैं? कि समझते हैं कि नहीं हमें तो होगा ही नहीं है, गैस का दर्द है, कभी कभार तो हार्ट अटैक ही हो जाता है लोगों को, तब भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो सेहत का नंबर आपके पास है, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में है, आपको मालूम है। एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए जाकर, और उसके अनुसार अगर वो लिखते हैं आपको कोई चेकअप वगैरह कराना है तो वो भी करा करके देख लेना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट हैं ऐसे जो कि मार्कर्स, अगर उसमें हम देखें, चेक करें, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपके हार्ट की हेल्थ किस तरह की है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और मुझे लगता है दर्शक इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं, क्या इसको रोका जा सकता है? आयुर्वेद में क्या उपाय है इसके? क्या जो लोग कहते हैं कि अगर एक बार ब्लॉकेज हो गया तो एंजियोप्लास्टी या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? देखिए, ऐसा नहीं है। भी एंजियोप्लास्टी, सर्जरी वगैरह तो बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है। 200 साल पहले पूरा मॉडर्न मेडिसिन शुरू हुआ, उससे पहले भी तो लोग यहाँ पर पृथ्वी पर थे। और आयुर्वेद में भी सर्जरी का डिपार्टमेंट भी, हम सर्जरी के खिलाफ नहीं है, आयुर्वेद में भी एक पूरा शल्य चिकित्सा का डिपार्टमेंट होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जैसे मैंने अभी बताया, कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत जो है ध्यान रखना है। हेल्थ कॉन्शियस आपको होना चाहिए। या तो ध्यान रखना है यदि आपके परिवार में हार्ट डिजीज़ की अगर कोई हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आयुर्वेद से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आयुर्वेद तो यही कहता है कि अपनी प्रकृति को समझिए आप पहले, आपकी कौन सी प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, और प्रकृति के अनुसार आपको भोजन चुनना है। अगर हार्ट को आपको हेल्दी रखना है तो मुख्य सी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। गरिष्ठ भोजन आपको सेवन नहीं करना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन, बहुत ज़्यादा फैट जिसके अंदर है, या नॉनवेज बहुत खाते हैं लोग, उसमें आपने सुना होगा वो भी फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। मिठाई, खास तौर से चीनी से बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, चिकनाई, फैट वाली चीज़ें जो होती हैं, इनका सेवन कम करें तो आप अपने हार्ट को अच्छा स्वस्थ रखेंगे डेफिनेटली। नियमित रूप से लाइट एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन हम आपको बताते हैं बार बार, जो कि यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। जीवा की एक अर्जुन छाल से बनाई हुई अर्जुन टी होती है, बहुत बढ़िया है। अर्जुन का नाम आपने सुना होगा, हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है कि हमारी औषधि है। तो उसको उबाल करके आप दिन में एक बार पिएं। अर्जुन की चाय, अर्जुन की टैबलेट भी मिलती है। एक और आप नुस्खा घर में बना सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा अदरक का रस, थोड़ा लहसुन का रस, ये निकाल करके रोज़ 1 टेबल स्पून बना लो और उसको रोज़ खाली पेट आप ऐसे पी लीजिए। ऐसे थोड़ा तीखा होता है तो थोड़ा हल्का आधा कप गुनगुने पानी में पी करके उसको आप जो है सुबह सुबह ले लीजिए, तो वो अंदर जा कर के एब्जॉर्ब होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारी चैनल्स को ओपन करते हैं, आर्टरीज़ को ओपन करते हैं, कहीं पर बॉडी में कहीं भी स्रोतस हमारे बंद हो गए उसको ओपन करते हैं। और इसी तरह से पाचन का ध्यान रखना है, आम नहीं बनना चाहिए अंदर। तो जीवा का आम पाचक चूर्ण बहुत पॉपुलर है, जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण। खाना जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। एंड फाइनली आपको मन को भी प्रसन्न रखना है अपना। आजकल जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसके कारण भी बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो सर्जरी इज़ नॉट द ओनली वे। ऐसा नहीं है कि केवल आपको केवल सर्जरी में ही जाना है। सर्जरी के बाद भी लोग हमारे पास आते हैं। कई लोगों ने स्टेंट भी डलवाए हुए हैं और वो जो सर्जरी भी करा चुके हैं,
फिर आते हैं दोबारा, क्योंकि रूट कॉज को आपने एड्रेस नहीं किया। तो इसलिए अगर बाई चांस आप ऐसा कुछ इंटरवेंशन करा भी रहे, फिर भी आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने माइंड का ध्यान रखना है, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो दोबारा होगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपको कोई रोग होता है शरीर में, उसके रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। जी डॉक्टर साहब, जीवा में हार्ट डिजीज को लेकर के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जो वहाँ मरीज आते हैं तो फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं वो किस तरीके से होता है? देखिए, हमारा तो सिंपल एक ही मंत्र है आयुर्वेद में। हम सबसे पहले जो है रोगी की परीक्षा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रोगी परीक्षा, उसके बाद फिर जो है जब रोगी की परीक्षा होती है तो उसमें क्या रोगी का क्या प्रकृति, उसकी क्या है, एज कितनी है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर उसका रोग परीक्षा होता है, यानी कि रोग जो है डिजीज़ हार्ट की है तो कितना रोग पुराना हो गया है, कितना एडवांस स्टेज में है, कितना स्ट्रॉन्ग है ना, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, उसकी क्या स्टेज है रोग की। दूसरा फिर जो है रोगी का बल भी देखते हैं, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसकी प्रकृति कौन सी है, उसका अग्नि बल कितना है, ये सब इसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाया जाता है। बहुत सरल है। जीवा में जो हम आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आपको बार बार बताते हैं, तो ये हमने विश्व में पहली बार ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जो हमें बिल्कुल सटीक, जो बिल्कुल कहते हैं ना एक्यूरेट रूट कॉज पर लेकर के जाते हैं। और रूट कॉज पर एक बार हम पहुंच गए, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर हम उसकी चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद का तरीका यही है और यही जीवा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जहाँ तक हार्ट के पेशेंट्स की बात है, काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं दुनिया भर से। तो दो तरह से चिकित्सा उनकी की जाती है। पहले उनको इंटरनल मेडिसिन्स भी देते हैं और पंचकर्म की अगर उनकी स्थिति है, बॉडी में उतनी शक्ति है, तो पंचकर्म चिकित्सा से भी उनके इंटरनल जो चैनल्स हैं उनका शोधन किया जाता है। कोई ऐसी बात कोई टेंशन वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। तो अगर हार्ट की आपको प्रॉब्लम है तो भी आप डेफिनेटली जीवा में संपर्क कर सकते हैं। मेडिसिन्स भी बहुत अच्छी होती हैं जो ब्लॉकेज को खोलती हैं, जो कि स्रोतोशोधन हम उसको आयुर्वेद में कहते हैं। हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, आपकी अग्नि को बढ़ाती हैं। जो आम बन गया उसको पचाने के लिए औषधियाँ बहुत अच्छी हैं। और साथ में हमारे यहाँ जीवाग्राम में तो राग चिकित्सा है, आर्ट थेरेपी है, माइंड के लिए मुद्रा थेरेपी है, योग थेरेपी है, बहुत कुछ है। और ब्लड प्रेशर वगैरह को मैनेज करने के लिए और जो पैरामीटर्स हैं उनको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पूरी आयुर्वेद में व्यवस्था होती है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात, डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अजवाइन के पानी के फायदे तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन हींग के पानी के भी क्या फायदे होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत फायदे होते हैं। पहले तो हींग का पानी मैं बता दूं क्या होता है। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, गर्म पानी आधा कप, उसमें एक चुटकी अगर हींग मिला देंगे तो हींग का पानी उसको कहते हैं। अगर आपको पेट में गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, अफारा जिसको कहते हैं ना आजकल की भाषा में, अगर पेट में दर्द होता है उसमें भी बहुत रिलीफ करेगा। और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली छोटे बच्चों में कई बार नाभि पर लेप लगाते हैं हींग के पानी का। उससे क्या कि अंदर उनका जो गैस वगैरह है वो निकल जाता है, पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है हींग का पानी। और कई बारी जो महिलाओं में पीरियड्स का टाइम होता है, पेन होता है ना, उसमें मेंस्ट्रुअल पेन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा रोल अभी इसका है। उसमें थोड़ा अजवाइन भी डालें, हींग भी डालें, और वो उबाल करके पीने से बहुत अच्छा रहता है। और सिर दर्द में भी फ़ायदा करता है। अगर आपको सिर दर्द होता है उसमें भी आप हींग का पानी सेवन कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आज। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda
और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।